सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी पृथ्वी तोमर और आज हमारे पास है अपनी टाटा सफारी डायकोर 2.2। तो आज अपन इस गाड़ी का करने वाले हैं एक डिटेल्ड रिव्यू। तो ये गाड़ी 1,80,000 किलोमीटर क्रॉस कर चुकी है। तो अब मैं आपको इसका बताऊंगा कि इसमें क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है। और ये गाड़ी अगर आज के मार्केट में नई तो नहीं मिल रही है, अगर सेकेंड हैंड मिलती है तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किसके लिए ये गाड़ी बनी है और किसके लिए नहीं बनी है, वो आज सब अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक से। साइड से ये गाड़ी कुछ ऐसी देखने मिल जाती है और सामने से और उस साइड से दिखाता हूँ ये गाड़ी मैं आपको। तो यहाँ से गाड़ी ये कुछ देखने में ऐसी लगती है जिसका ये बोनट का कलर उड़ चुका है, मतलब धूप में इसका कलर खराब हो गया है। ये वाले बोनट का, ये फेंडर का और ये दोनों गेट का कलर इसका खराब हो गया है। बाकी देखने में ये सामने से कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है जो कि मस्त लगती है। मतलब उतना ज़्यादा ऐसा कोई इसके हेडलाइट में DRL तो है नहीं। वैसे ये गाड़ी 2012 का मॉडल है, 10 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को पूरे, और 1,80,000 क्रॉस कर चुकी है ये गाड़ी। तो काफ़ी चल भी चुकी है और कंडीशन थोड़ी वैसी हो भी गई है इस गाड़ी की, वैसे सफारी की हो भी जाती है। और बात करते हैं पीछे से, तो पीछे से गाड़ी के कुछ ऐसे लुक्स अपन को मिल जाते हैं। और ये इसका जो गाड़ी का ये कवर है ना, ये स्टेपनी कवर, ये कुछ समय बाद हिलने लगता है। वैसे कुछ समय नहीं, काफ़ी समय बाद इसका मतलब ये हिलने लगता है, सब आवाज़ भी करता है। बाकी अगर ये हटा दोगे तो देखने में गाड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती है। अब अपन बात कर लेते हैं इस गाड़ी के मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। अगर ये आप गाड़ी ले रहे हो, आपको ये 2-4 चीज़ें तो पता होनी चाहिए। जैसे अब हमारे घर में सफारी 2009 से है, एक हमारे पास एक और सफारी है वाइट कलर में EX, ये LX है। तो कहते हैं EX जो है वो 2009 की है और ये 2012 की है। तो दो सफारी हैं, तो हम लोग को कम से कम 14 साल हो गए सफारी ओन करते। तो अब चलते हैं, और एक सफारी होने के बाद भी हम लोग ने दूसरी सफारी ली है, तो मतलब सफारी हमारे घर में सबको पसंद है। चलते हैं, अब मैं बता देता हूँ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे अगर आप एक सफारी लेते हो। तो शुरू करते हैं इस गाड़ी के पहले डिसएडवांटेज से, जो कि है इस गाड़ी का मेंटेनेंस, जो कि इस गाड़ी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अब हम सफारी 14 साल से ओन कर रहे हैं, तो हमें ये पता है कि मेरे हिसाब से इस गाड़ी का महीने का मेंटेनेंस आप 15 से 20 हज़ार मान के चल सकते हो, क्योंकि उसे हर 3-4 महीने में इसकी बुशिंग खराब हो जाती है, इसके बुश बदलने रहते हैं। भले ही इस गाड़ी को मतलब हम लोग थोड़ा ज़्यादा भी कुंदाते हैं, पर इसके मतलब दूसरी गाड़ी जैसे एज़ कम्पेयर टू स्कॉर्पियो, हमारे घर में स्कॉर्पियो S10 भी है, पर उसके भी ऐसे कोई बुशिंग इतनी जल्दी नहीं जाती है, तो इसके बुश खराब हो जाते हैं जल्दी। और जैसे इंजन का इसकी बात कर लो ना, तो इंजन की आवाज़ थोड़ी सी इसकी ज़्यादा है, तो वो भी थोड़ा अजीब लगता है। जैसे मेंटेनेंस में अगर अपन लेके चले तो इस गाड़ी में एक ना एक चीज़ इसमें काम निकलते ही रहता है। इसमें जैसे विंडो ठीक निकलते हैं, ऊपर जाने में थोड़ी फंस जाती है, तो वो ठीक कराओ तो कहो अपना इंजन के में काम आ जाए, इंजन ठीक कराओ तो कहो बुशिंग का काम आ जाए, बुशिंग ठीक कराओ तो कहो गाड़ी से कहीं से आवाज़ आने लगे, वो ठीक कराओ। मतलब एक ना एक चीज़ इसमें लगी रहती है, तो आपको इसमें वो कुछ ना कुछ बनवाते ही रहना पड़ता है। तो ये गाड़ी मतलब पैसे तो बहुत खर्च करवाती है, मतलब इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है कि ये खर्चा करवाएगी। जैसे ये देखो, इसके फॉग लैंप आप कितने ही बार बदलवा लो, कितने ही बार, इसके फॉग लैंप पे पहले तो ये कीचड़ सा भर जाएगा, और ऊपर से ये है ना, यहाँ रुकते ही नहीं है, ये गड्ढे में गिरती है और पीछे गिर जाता है। तो इसका भी वो कोई मतलब नहीं है, जितने बार चेंज कराओ वो गिरते ही हैं, मतलब पीछे गिर जाते हैं, पता नहीं कैसे लगते हैं। ये वाला भी देखो, वैसे ये तो फूट गया है। और इस गाड़ी में ये थोड़ी बजती टाइप की भी है, मतलब इसमें अनइवन साउंड्स भी आते हैं, मतलब ऐसे कि कहीं गेट से आ रहा है, कहीं पीछे वाली स्टेपनी कवर बज रहा है, मतलब 2-3 जगह से ऐसी ये गाड़ी खटपट भी करती रहती है। बात कर लेते हैं इस गाड़ी के दूसरे डिसएडवांटेज की, वो है इसका कूलेंट। इसका कूलेंट है ना, भरते ही रहना पड़ता है, मतलब हर 4-5 दिन में इसका कूलेंट टॉपअप करो, हर 4-5 दिन में इसका कूलेंट टॉपअप करो। मतलब इस गाड़ी में अगर कूलेंट नहीं देखो तो फिर इस गाड़ी का मतलब, जैसे अगर आपने ध्यान नहीं दिया कूलेंट पे, तो इस गाड़ी का कूलेंट खत्म हो जाएगा और पूरा गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा, गर्म हो जाएगी गाड़ी, हीट हो जाएगी। मतलब कूलेंट आपको हर 5-6 दिन में टॉपअप करना पड़ेगा। कहीं आप लंबा चलाने के जा रहे हो, कहीं लंबा 400-500 किलोमीटर लेके जा रहे हो, तो इसका कूलेंट आपको जाने से पहले भी देखना पड़ेगा, फिर लौटते टाइम फिर देखना पड़ेगा, और वो टॉपअप करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, अभी भी इसका कूलेंट पूरा ऊपर तक मुश्किल है कि हो। ऐसे देख लेते हैं, ये देखो रिजर्वायर में बिल्कुल नहीं है, थोड़ा थोड़ा है नीचे। अब इस पे देखते हैं, ये देखो इसमें भी है पर थोड़ा कम है। मतलब इसका कूलेंट आपको टॉप अप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप सर्विस पे करवा लो बस बाकी गाड़ियों जैसे। इसका तो रेगुलरली आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो गाड़ी का इंजन भी सीज हो सकता है, हीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो एक दिक्कत है इस गाड़ी में। बात करते हैं इसकी तीसरी दिक्कत की, जो कि है इसकी पीछे वाली डिग्गी। मतलब जो पीछे वाला गेट है ना, ये गेट है ना, स्टेपनी के वजन के कारण इस पे रख जाता है, ये अपने बम्पर पे। तो ये देखो पूरा बम्पर में स्क्रैच मार दिया है, और ये बम्पर भी खराब कर दिया है। मतलब इस साइड से
ये दूसरे तरफ से ये बम्पर उतर भी गया है, ये हल्का सा यहाँ गैप आ गया। मतलब अगर ये बम्पर थोड़ा यहाँ से अगर पूरा ऊपर कर दो तो वो डिग्गी में फंसने लगता है। और ये इसकी डिग्गी मतलब इतनी थोड़ी बेंड हो चुकी है टायर के वजन के कारण, जैसे गड्ढे पे गिरती है तो टायर का वजन पड़ता है तो डिग्गी बेंड हो जाती है। हर सफारी में ये दिक्कत है, डायकोर में। हमारे पास 2 है, हमारे दोनों में है। और जो कूलेंट वाली दिक्कत है वो भी हमारे पास 2 है, वो दोनों में है। और बाकियों के में है या नहीं है वो मेरे को नहीं पता, पर हमारे पास जितनी 2 सफारी मैंने देखी है, जो मेरे पास रही है, हमारे घर में रही है, तो उनमें तो ये दिक्कत है। और ये डिग्गी की भी दोनों में है। ये पीछे वाला गेट जो है ना, ये पूरा रख जाता है। ये देखो, ये अभी भी रखा हुआ है इस पे। तो ये एक दिक्कत ये हो गई इस गाड़ी की। और हाँ, एक चीज और, जो पीछे वाली सीट दी है ना 7 सीटर के नाम पे, ये सीट कोई काम की नहीं है। इसमें ज्यादा दूर तक बच्चे भी नहीं बैठ सकते और कोई कंफर्ट नहीं है। स्टूल जैसी सीट्स हैं ये दोनों। मतलब अगर कोई बहुत मजबूरी आ जाए तो बैठा सकते हैं, बाकी ऐसे कोई काम की है नहीं। और अपन बात कर लेते हैं इस गाड़ी के अब एडवांटेजेस की। तो इस गाड़ी के एडवांटेजेस तो काफ़ी हैं। जिसने भी सफारी चलाई है वो सफारी का चलाने का फील किसी और गाड़ी में मेरे को तो अभी तक नहीं मिला। मैंने काफ़ी गाड़ियाँ चलाई हैं पर मेरे को सफारी का फील अभी तक किसी गाड़ी में नहीं मिला। मैंने हैरियर चलाई, बाकी सब चलाई। वैसे मैं किसी गाड़ी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरे को मतलब इस जैसी फील नहीं मिली। और जिसने चलाई होगी वो भी ये जानता होगा कि सफारी जैसी फील दूसरी गाड़ी में नहीं मिलती है। तो अपन बात कर लेते हैं इस गाड़ी का पहला एडवांटेज इसका, जो है इसकी फील चलाने की। तो मतलब इस गाड़ी को जो चलाने में मजा आता है ना, वो और किसी गाड़ी में नहीं आता। और जो इसका कंफर्ट है, अब ये गाड़ी अंदर बैठते ही आपको लगता है कि हाँ मतलब काफी ऊंचा बैठे हैं बाहर। मतलब ऐसा कि बोनट भी सब दिख रहा है और दूसरी गाड़ियों से काफी ऊंचा है। और इसका जो हैंड रेस्ट है ना, वो भी मस्त पोजीशन पे है। मस्त यहाँ हैंड रेस्ट पे रखे गियर बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सीट्स भी बढ़िया कंफर्टेबल सीट्स हैं इस गाड़ी की। और आगे की बस नहीं, पीछे की भी जो बीच वाली रो है, इसकी भी सीट्स कंफर्टेबल है। और ऐसा कुछ अपन को डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। और यहाँ पे जो EX वाला वेरिएंट है, EX है और VX है, उसमें यहाँ पे क्लॉक भी मिल जाती है एक। और यहाँ एक ऊपर AC मिल जाती है। ये 2 छोटे छोटे डिफरेंस है इन गाड़ियों में। इस गाड़ी में अपन को कोई भी एयर बैग नहीं मिलता है। जैसे कि ये LX है तो इसमें एयर बैग नहीं है अपन को, VX में एयर बैग है, EX में भी एयर बैग नहीं है। तो जो इसका टॉप मॉडल आता था उस समय पे, वही उसी में बस एयर बैग अपन को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 1,85,680 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। यहाँ पे AC कंट्रोल, ये हैजार्ड लैंप, ये पीछे वाले वाइपर के लिए जिसमें वो पानी भी स्प्रे करेगा, और ये नॉर्मल वाइपर बस चलाने के लिए। EX वाला वेरिएंट है, उसमें यहाँ पे जो बटन मिलती है उससे डीजल के लिए पीछे खुल जाता है। और ये भी काफी बटन उसमें चलते काम की हैं, इसमें जो कि ऐसे ही बस लगा के रखी है और कोई काम की नहीं है ये बटन से इसकी। इसमें अगर आपको डीजल डलवाना है तो डीजल डलवाने के लिए यहाँ पे दे रखा है सीट के नीचे, स्विफ्ट जैसा। बात कर लेते हैं गाड़ी के दूसरे एडवांटेज की। अगर आपको ऐसे खराब रोड पे गाड़ी चलानी है और उसके साथ आपको कंफर्ट भी चाहिए, तो उसके लिए सफारी मस्त गाड़ी है। मतलब इसमें मतलब ऐसा कि चलाने के लिए तो स्कॉर्पियो, बोलेरो सब ये खराब रोड पे चल जाती हैं, तो सफारी भी चल जाती है। पर डिफरेंस ये है कि उनमें अंदर बैठो ना, गाड़ी है ना हिला के रख देती है पूरा अंदर। और यहाँ पे इसमें अगर बैठो तो इसमें ऐसा है कि काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। उतना ज़्यादा अपन को अंदर फील नहीं होता है। जो कहते हैं रोड के जो दचके रहते हैं और गड्ढे रहते हैं, वो उतने ज़्यादा इस गाड़ी में फील नहीं होते हैं। और आप चलाओगे ना दचकों में तो भी आपको मज़ा आएगा ये गाड़ी चलाने में। बात कर लेते हैं अब इस गाड़ी के तीसरे एडवांटेज की, जो कि है इसका अंदर स्पेस। काफ़ी स्पेस मिल जाता है इस गाड़ी में। आगे पे भी आप देख लोगे अगर, तो यहाँ पे भी ये काफ़ी स्पेस है। उस साइड भी, पीछे भी आपको यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिल जाता है। आप बैठोगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाली सीट पूरी आप मतलब पूरी पीछे हो रखी है तो भी इतना स्पेस है। उस साइड भी काफ़ी स्पेस है। गाड़ी में स्पेस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 4x2 गाड़ी होने के बाद भी ये काफ़ी केपेबल है। ये काफ़ी ऑफ रोड भी कर लेती है। मतलब ऐसे छोटे मोटे तो थोड़े बहुत कर ही लेती है। और रेयर व्हील ड्राइव है तो काफ़ी अच्छा ऑफ रोड में भी परफॉर्म कर देती है। मतलब ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हैं जिसमें ये अपना जवाब दे दे, बाकी ऐसे कर लेती है। जैसे हमारे यहाँ तो खदानों में ऐसे गाड़ी चलती रहती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक। बारिश में भी चला लो कुछ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है। और जो इसका एक और एडवांटेज है ना, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी की, जो कि इसकी सबसे अच्छी चीज़ है। इसका जो स्टील ही देखोगे ना, वो स्टील की क्वालिटी मतलब छू के समझ में आ जाती है। ये गाड़ी ऐसी है कि आराम से इस पे आप बोनट पे चढ़ जाओ, इसके छत पे चढ़ जाओ, कुछ दिक्कत नहीं होगी इस गाड़ी में। मतलब ना बोनट में कोई डेंट आएगा ना छत पे कोई डेंट आएगा। मस्त बिल्ड क्वालिटी है। अगर मतलब ये गाड़ी एक ऐसी है ना कि जैसे रोड पे चल रहे हैं और किसी से, ऐसा मतलब होना नहीं चाहिए, पर किसी से कुछ हो जाए तो आप तो इसकी गाड़ी में दे के मार दो, कोई आपको कुछ नहीं होगा, सामने वाले का काम खराब हो जाएगा। आपको तो ये गाड़ी बचा के रखेगी। और आप अगर किसी की गाड़ी में दे मारते हो ना ये गाड़ी,
तो उसकी गाड़ी तो ख़त्म कर देगी, पक्की बात है ये। मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी पे मेरे को तो पूरा भरोसा है। और इस गाड़ी में ऐसे छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं तो, और मतलब इस गाड़ी को जब आप चलाओगे ना तब पता चलेगा कि ये गाड़ी क्या चीज़ है। और इस गाड़ी में ना फील है, मेन चीज़ फील है, और वो फील किसी और गाड़ी में नहीं है। और ये गाड़ी अगर एक बार किसी ने चला ली ना तो मतलब उसको, मेरे को नहीं लगता कि सफारी का रिप्लेसमेंट कोई ऐसा मिल पाएगा इस प्राइस सेगमेंट में। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं कि ये गाड़ी अगर आपको सेकेंड हैंड मार्केट में मिलती है तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं बता दूं, ये गाड़ी सेकेंड हैंड मार्केट में काफ़ी सस्ती मिल जाएगी, 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे प्राइस में आराम से ये गाड़ी मिल जाएगी। पर अगर आप 2-2.5 लाख की ये गाड़ी लेते हो तो 1-1.5 लाख रुपए अलग से रख लेना, क्योंकि उसे वो गाड़ी में है ना, वो पैसे लगाने ही पड़ेंगे आपको 1-1.5 लाख रुपए। उसके इंजन में की मरम्मत करानी पड़ेगी, बुशिंग वुशिंग करानी पड़ेगी, और काफ़ी छोटे छोटे काम है इस गाड़ी में जो कि आपको कराने ही पड़ेंगे। तो इस गाड़ी का मेंटेनेंस ज़्यादा, इसलिए इसकी रीसेल वैल्यू भी नहीं है मार्केट में। तो अगर जैसे कोई गाड़ी खरीदता है तो बहुत देख के खरीदना ये गाड़ी, क्योंकि से अगर रुलाने पे आ गई तो बहुत रुला लेगी, पैसे तो मतलब ऐसे लगवा देगी ना, और परेशान कर देगी अगर कहते हैं अच्छी कंडीशन में नहीं रही। तो अच्छी कंडीशन में हो और किसी को लेना हो तो ही लेना, अगर अच्छी कंडीशन में उतना समझ में ना आए तो ना मत ही लेना ये गाड़ी, क्योंकि उससे पैसे के मामले में तो ये गाड़ी रुला देगी। और सफारी वैसे भी उन लोगों के लिए जिनको इस गाड़ी का शौक है, तो शौक में इंसान पैसे खर्च कर भी देता है। और जिसको शौक नहीं है इस गाड़ी का ना, और अगर वो ये गाड़ी ले लेता है तो वो मेंटेनेंस, मतलब इसमें पैसे डाल डाल के परेशान हो जाएगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा।